सो हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि बेसिकली हम जेनेटिक्स में पढ़ते क्या हैं। तो जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम जीन्स की बात कर रहे हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स की, तो हमें पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। प्यारे G.H. मेंडल वही मेंडल है जिन्होंने पी प्लांट पे स्टडी की थी, मटर के प्लांट पे स्टडी की थी। एक लॉ इन्होंने निकाला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो बेसिकली ये डोमिनेंट क्या होता है, कोई भी हाइट लें, कैरेक्टर लें, जैसे कि प्लांट की हाइट। सो यहाँ पे दो हाइट हम मान सकते हैं। एक आइदर प्लांट होगा टॉल, एक प्लांट हो सकता है शॉर्ट। सो टॉल में क्या आते हैं, टॉल में दो तरह के जीन्स आएंगे, एक तो कैपिटल डी आ जाएगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। सो यहाँ पे जो कैपिटल टी है, इस कैपिटल टी को हम डोमिनेंट मानेंगे। मतलब कि अगर ये कैपिटल टी आ रहा है किसी भी कंडीशन में, तो ये कैपिटल टी जब आएगा तो ये टॉल ही प्लांट माना जाएगा। जैसे यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आए हैं, तो यहाँ पे कैपिटल टी को हम क्या मान लिए हैं, डोमिनेंट, एंड स्मॉल टी को हम क्या मान लिए हैं, रिसेसिव। सो यहाँ पे कैपिटल टी जो है उसको हम डोमिनेंट मानेंगे। मतलब अगर कैपिटल टी आ रहा है तो प्लांट जो है वो टॉल होगा, चाहे वो इस कंडीशन में हो चाहे वो इस कंडीशन में हो। लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखते हैं कि डोमिनेंट एक्सप्रेस होते हैं और रिसेसिव जो होता है वो सप्रेस होता है। जैसे कि दो पेरेंट मान लेते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, सो यहाँ पे कैपिटल टी है, तो इसे हम क्या मान लिए, इसे हम डोमिनेंट मान लिए, और इसे हम क्या मानते हैं, रिसेसिव। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट प्लांट है तो इसमें दोनों स्मॉल टी आएंगे तो ही शॉर्ट प्लांट आएगा, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर होगा। सो यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे दोनों प्लांट जो है, एक पेरेंट प्लांट है जो कि कैपिटल टी है, एक पेरेंट प्लांट है कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ओके, अब इसकी प्रोजनी, इनके बच्चे जो होंगे वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे। सो ये प्लांट जो है, अब ये क्या प्लांट आ गया, सारे प्लांट जो हैं वो टॉल आ गए। ऑल प्लांट्स विल बी टॉल। क्यों टॉल आए, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस कैरेक्टर अपने आप को शो कर पा रहा है। अब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, कैपिटल टी वाला है। सो जब कैपिटल टी आया तो उसने अपने कैरेक्टर को शो किया। और लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो सप्रेस हो जाता है। ये क्या है, दिस इज़ द पेरेंट्स, ये दोनों पेरेंट्स हैं, एंड दिस आर, ये पेरेंट्स है, और ये क्या है, F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग है। सो फर्स्ट लॉ जो था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, एंड दूसरा लॉ जो था दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। मोनो मीन्स होता है, जैसे कि हम जानते हैं, मोनो मीन्स होता है वन। हाइब्रिड क्रॉस मीन्स होता है एक कैरेक्टर को लेना। जैसे मेंडल ने जब पी प्लांट पे स्टडी की थी तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को लिया था। कौन कौन से कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर्स को लिया था। कौन कौन से कैरेक्टर थे, सीड के बारे में बात करें तो सीड का कलर था, सीड का शेप था। फ्लावर के बारे में बात करें तो फ्लावर का कलर था, एंड फ्लावर की पोजीशन थी। पोजीशन बेसिकली वो फ्लावर किस तरफ है, साइड में है या तो टिप में है, एक्सियल में है या टर्मिनल पे है। एंड पॉड लिया था, जिसे हम फली कहते हैं मटर की। सो यहाँ पे पॉड का, यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिया गया था, एक तो कलर लिया गया था, दूसरा शेप लिया गया था। एंड यहाँ पे स्टेम की हाइट ली गई थी, मीन्स जो प्लांट है उसके स्टेम की हाइट, आइदर वो टॉल होंगे या तो वो
शॉर्ट होंगे। यहाँ पे हम बढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं? क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस होगा और यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर, वन कैरेक्टर को लिया जाएगा, एक ही कैरेक्टर को लिया जाएगा। और दिस इज़ अ क्रोमोसोम। तो यहाँ क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो जीन है वो हाइट को रेगुलेट करता है। दिस जीन रेगुलेट द हाइट। तो हाइट क्या होगी? आइदर ये हाइट जो है वो टॉल हो सकती है या तो शॉर्ट हो सकती है। आइदर ये हाइट टॉल हो सकती है या तो शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे टॉल में केसेस क्या आ जाएंगे? कैपिटल टी एंड शॉर्ट में स्मॉल टी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या लेते हैं? बेसिकली अगर हम प्लांट की हाइट को लें तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब इनमें गैमीट्स फॉर्मेशन होगा। ओके, इनमें गैमीट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, दिस स्मॉल टी। इसमें 4 तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। अब ये गैमीट जो है, अब इनका फ्यूजन हम कराएंगे। तो इसका और इसका फ्यूजन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका फ्यूजन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी एंड इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। सो इसे हम मान लेते हैं F1 जनरेशन। सो यहाँ पे कैपिटल टी जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा था, हमने माना था कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा था। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आएंगे, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आएंगे सारे के सारे कैसे होंगे? ऑल विल बी टॉल। अब इन F1 जनरेशन का हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फ क्रॉस कैसे कराते हैं? यहाँ पे इसी के एक प्लांट लेके इसके दूसरे प्लांट से हम क्रॉस करा देते हैं। सो ये प्लांट को लिए, साथ में इसी का दूसरा प्लांट लेके हम क्रॉस करा देंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम एज अ पेरेंट मानेंगे। अब इसमें 2 गैमीट्स फॉर्म होंगे, एक कैपिटल टी एंड दूसरा वाला हो जाएगा स्मॉल टी। इसका भी एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे कैसे बनेंगे? एक तो इसका और इसका मैच होगा। सो एक आएगा कैपिटल टी एंड दिस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो इट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर उसके बाद इस वाले से हम इसका क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे, स्मॉल टी। सो इसको हम मान लेंगे F2 जनरेशन। इसे हम मान लिए F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन में हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग आए थे। ये क्या है? हमारा F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन में हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग आए थे। एक में कैपिटल टी एंड कैपिटल टी है, एक में 2 में कैपिटल टी और स्मॉल टी है एंड एक में स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है। सो यहाँ पे अगर हम फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो के, सो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो मतलब ऊपर से हम देख के क्या पता कर सकते हैं? ऊपर से देख के हम यही पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट टॉल है या कौन सा प्लांट शॉर्ट है। सो यहाँ पे इसमें कैपिटल टी है, इसमें कैपिटल टी है, इसमें कैपिटल टी है। सो यहाँ पे ये 3 जो प्लांट्स होंगे वो 3:1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 3 प्लांट जो होंगे वो टॉल होंगे, एक प्लांट जो होगा वो शॉर्ट होगा। एंड जीनोटिपिक रेशियो में हम इनके जीन्स के बारे में पता करते हैं। सो यहाँ पे इनके 2 जीन्स एक तरह से है और बाकी के 2 अलग अलग हैं। तो यहाँ पे 1:2:1। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमें क्या पता चला कि इसके फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। सेग्रीगेशन में हमें ये पता चलता है कि एक जीन होती है जिसके पास 2 एलील्स होते हैं और गैमीट फॉर्मेशन में ये एलील्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो एक जीन में 2 एलील्स होते हैं और जब गैमीट्स फॉर्म होता है, गैमीट्स फॉर्म होता है तो इन गैमीट्स फॉर्म होंगे, क्या होंगे? गैमीट्स आइदर स्पर्म होगा या तो ओवा होगा। सो इनमें एक एलील्स आते हैं
एक एक एलील्स आते हैं। मीन्स फादर एंड मदर दोनों के सिंगल एलील्स जो है वो चाइल्ड में आते हैं, जो कि चाइल्ड का ट्रेट डिसाइड करते हैं, उसका कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं कि तो इस मदर में से उस एक जीन के दोनों एलील में से एक एलील आएगा और इस फादर के उस एक जीन से दोनों एलील में से एक एलील आएगा, जो कि चाइल्ड में उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको फिनोटिपिक रेशियो याद करना पड़ेगा, जीनोटिपिक रेशियो याद करना पड़ेगा। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।